नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो का थंबनेल और शीर्षक देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोचिए, वो कौन सा एक नंबर है जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ की पूरी कहानी लिख सकता है। जी हाँ, वो है सिबिल स्कोर। सिर्फ एक नंबर जो ये तय करता है कि किसी को जरूरी वक्त पर लोन मिलेगा या नहीं। पर एक हैरान करने वाली बात पता है, लगभग 50% भारतीय अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने से भी हिचकिचाते हैं, और इसकी वजह है एक बहुत ही आम लेकिन गलत सोच। बहुत से लोगों को लगता है कि अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने से वो कम हो जाएगा, पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल गलतफहमी है। लेकिन ये डर दिखाता है कि मौजूदा सिस्टम को लेकर कितना कंफ्यूजन फैला हुआ है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाए बोरोवर के फेवर में। अगर पारदर्शिता और कंट्रोल दोनों ही लोगों के हाथ में आ जाएं, तो अच्छी खबर यह है कि अब ठीक ऐसा ही होने वाला है। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कुछ नए गाइडलाइंस लेकर आया है। इन्हें खासतौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार, ज्यादा पारदर्शिता और अपने फाइनेंस पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकें। 1 जनवरी 2025 से 5 नए नियम लागू होने वाले हैं जो भारत में क्रेडिट रिपोर्टिंग का पूरा तरीका ही बदल देंगे। चलिए फटाफट देखते हैं कि जबरदस्त बदलाव आखिर हैं क्या। तो चलिए एक एक करके इन 5 नियमों को समझते हैं, देखते हैं कि असल में काम कैसे करेंगे और इनका क्या असर होगा। ये हैं वो 5 बड़े बदलाव। रिपोर्टिंग अब और तेज होगी, रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे, डेटा को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, मुफ्त में सालाना रिपोर्ट मिलेगी और शिकायतों का निपटारा भाई वो तो बहुत जल्दी होगा। तो पहला नियम है रिपोर्टिंग की स्पीड को लेकर। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, बैंक महीने में सिर्फ एक बार रिपोर्ट अपडेट करते थे। मतलब अगर कोई अच्छी पेमेंट की है तो उसका असर दिखने में 30 दिन तक लग जाते थे। लेकिन अब नए सिस्टम में हर महीने की 15 तारीख को और महीने के आखिरी दिन यानी महीने में 2 बार रिपोर्ट अपडेट होगी। इसका सीधा मतलब है अच्छे काम का अच्छा असर अब बहुत जल्दी दिखेगा। अच्छा, अगले नियम पर जाने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है। हार्ड इंक्वायरी ये क्या होती है? सिंपल भाषा में, जब भी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक उसकी क्रेडिट रिपोर्ट की एक ऑफिशियल जांच करता है। बस इसी को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। और हां, अगर ये बार बार हो तो इससे स्कोर कम हो सकता है। और यहीं पर दूसरा नियम एक गेम चेंजर बन जाता है। अब किसी की भी रिपोर्ट पर हार्ड इंक्वायरी होने से ठीक पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा। जबरदस्त है ना? इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी या अनऑथराइज्ड जांच से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ईएमआई पे डिफॉल्ट का खतरा भी होगा ना, तो उसकी भी सूचना पहले ही मिल जाएगी। नियम नंबर 3 लाता है कंसिस्टेंसी। अब से सभी बैंकों और लेंडर्स को भारत के चारों क्रेडिट ब्यूरो यानी ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआई हाईमार्क को रिपोर्ट भेजना जरूरी होगा। इससे क्या होगा? इससे यह पक्का हो जाएगा कि किसी का भी क्रेडिट स्कोर हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसा ही दिखे, कोई कंफ्यूजन नहीं। चौथा नियम तो सीधा सीधा हर किसी के हाथ में पावर देता है। अब हर साल इन चारों ब्यूरो से एक एक यानी कुल 4 फ्री और पूरी क्रेडिट रिपोर्ट पाने का अधिकार होगा। मतलब अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और बिल्कुल मुफ्त है। और अब आते हैं 5वें नियम पर, जो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करता है। अब शिकायतों को सुलझाने के लिए एक सख्त डेडलाइन है। क्रेडिट ब्यूरो को 30 दिन के अंदर शिकायत सुलझानी होगी और लेंडर्स को 21 दिन के अंदर ब्यूरो को जानकारी देनी होगी। और अगर देरी हुई तो लगेगा जुर्माना, हर दिन के हिसाब से 100 रुपए। और रुकिए, इसी नियम का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। अब बैंकों को लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का साफ साफ और पक्का कारण बताना होगा। वो गोलमोल जवाब देने का जमाना अब गया। तो ठीक है, नियम तो समझ लिए, पर सबसे बड़ा सवाल, इन सब का आम आदमी की फाइनेंशियल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, पूरी पारदर्शिता यानी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। जब ये साफ साफ पता होगा कि लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, तो पहली बार सुधार करने के लिए एक ठोस एक्शनेबल फीडबैक मिलेगा। दूसरा फायदा, तेजी से समाधान। अब जब जुर्माने का डर होगा तो रिपोर्ट में हुई गलतियां महीनों तक नहीं लटकेंगी, बल्कि कुछ हफ्तों में ही ठीक हो जाएंगी। इससे समय और टेंशन दोनों बचेंगे।
और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल। जब चारों क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में मिलेंगी तो अपनी आर्थिक स्थिति की पूरी पिक्चर साफ साफ दिखेगी। इससे लोग अपने स्कोर को कहीं बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, बात सीधी सी है, जब नई शक्तियां मिलती हैं तो प्रोएक्टिव होने का यानी पहले से तैयारी करने का मौका भी मिलता है। तो सवाल यह है कि इन नए नियमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए। इसके लिए एक सिंपल सा एक्शन प्लान है। अपनी फ्री सालाना रिपोर्ट्स का पूरा इस्तेमाल करें, उनमें गलतियां ढूंढें। अगर कोई भी गलती दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें ताकि वो जल्दी से ठीक हो। और सबसे जरूरी, अच्छी आदतें बनाएं, बिल टाइम पर भरें और बिना जरूरत के बार बार लोन अप्लाई करने से बचें। एक बात याद रखने वाली है, ये नियम सिर्फ कुछ छोटे मोटे अपडेट्स नहीं है, ये सच में लोगों के हाथ में उनकी फाइनेंशियल लाइफ की पावर दे रहे हैं। इससे एक मजबूत आर्थिक भविष्य बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो नियम तो बदल गए हैं, अब सवाल यह है कि इस बदलाव के साथ लोग अपनी आर्थिक कहानी को कैसे बदलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर भी करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट करें और हमें बताएं कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।